आज की आधुनिकता के दौर में हमारी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं रह गई है। हमारी जरूरतों की लिस्ट में इंटरनेट का नाम भी जुड़ चुका है। आज बच्चे, जवान और क्या बुजुर्ग सभी इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट के जितने फायदे हैं उसके नुकसान भी उतने ही हैं और इनमें साइबर बुलिंग के मामले बहुत ज्यादा है। इसी बात को जहन में रखते हुए होटल व्यवसायी और उद्यमी नीति गोयल ने व्हाट नाउ सामाजिक पहल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से युवाओं को साइबर बुलिंग और उत्पीड़न से बचाया जा रहा है। उनके साथ ही डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस, हीरामंडी फेम ताहा शाह जो कि इस पहल के ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही वकील AUCL कॉर्पोरेशन के संस्थापक अक्षत खेतान इस पहल के कानूनी सलाहकार भी फोर्स इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे खास बातचीत की सहयोगी शिखा शर्मा ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो या तो आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में या फिर ऑनलाइन इसका सामना किया होगा। एक लाइन बोलती हूँ, आई फील लाइक आई एम इन अ पर्सनल हेल, आई डिडंट डू एनीथिंग टू डिजर्व दिस, व्हाट टू डू नाउ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग पर और इसको लेकर अवेयरनेस और हरेसमेंट से कैसे बचा जाए। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक सामाजिक पहल की है, नीति गोयल। होटल व्यवसायी हैं, अगर बात करूं तो डायनामिक एंटरप्रेन्योर भी ये हैं, लेकिन सामाजिक पहल व्हाट नाउ को लेकर चर्चा में है। नीति जी, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। व्हाट नाउ जो कि एक सोशल इनिशिएटिव माना जा रहा है, ये विचार क्यों मन में आया और पूरा विचार क्या है, कैसे कार्य करेगा? व्हाट नाउ एक्चुअली एक यूथ आउटरीच है अगेंस्ट साइबर हैरेसमेंट। 2 साल पहले पंजाब में एक कॉलेज था, वहाँ पे एक वार्डन ने कुछ बच्चियों के वीडियोस बनाए व्हेन दे वर शावरिंग एंड दे वर नॉट अवेयर एंड शी जस्ट सोल्ड देम फॉर अ मीगर 100 रुपीज़ इन विलेजेस एवरीवेयर। उसमें से एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और तब से मैं ये सोच रही थी कि वो बच्ची क्या करती, मतलब व्हाट वर द थिंग्स शी कुड हैव डन। शी कुड हैव स्पोकन टू हर पेरेंट्स, पर उसने बात नहीं की बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड। शी डिडंट टॉक टू हर फ्रेंड्स आउट ऑफ शेम कि दुनिया क्या बोलेगी, एंड शी कुडंट टॉक टू एनी रिलेटिव्स, एनीवन एट ऑल। तो वो कहाँ जाती कि उसको एक सही गाइडेंस मिलती, उसको सही एक राह कोई दिखाता। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हमें ये साइबर एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक है, जस्ट लाइक इट्स लाइक अ पैंडेमिक एंड इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर. So then we created a helpline and we have on board clinical psychologists, psychiatrists, suicide prevention experts, lawyers, expert lawyers on board, doctors. तो जब किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है तो they can call. The main thing is उनकी identity maintain रहती है. They don't have to reveal कि वो कौन है. और हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस भी मौजूद हैं जो इसकी सह संस्थापक हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय है, लोगों को हेल्प भी करती हैं मेडिटेशन में, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देती हैं। निवेदिता दी, आप इसकी सह संस्थापक बनी, आखिर किस बात ने आपको प्रेरित किया इस सामाजिक पहल से जुड़ने के लिए और इसका क्या प्रभाव अभी तक देखा गया जब से इसकी शुरुआत हुई है? आजकल के ज़माने में हम लोग एक टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं और आप जैसे देख रहे हैं कि सारे युवाएं, बच्चे आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए में और सोशल मीडिया के लाइफ में जी रहे हैं। इस लाइफ में कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ बुरी बातें भी है। तो बस बुरी बात यह है कि बच्चों को जो हैरेस किया जाता है, जो टॉर्चर किया जाता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग होता है, उसे हैंडल करने के लिए अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है या अभी तक कोई ऐसी लॉ नहीं है, कोई एक नॉर्म नहीं है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर सब बोलेंगे हम नहीं करेंगे आप करो, तो किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना था। तो वी थॉट हम लोग एक ऐसा इनिशिएटिव निकाले व्हाट नाउ जो युवाओं को प्रोटेक्ट करे। और हम लोग ने अभी तक 31,000 कॉल्स रिसीव किए हैं एंड 31 लाइव्स अभी तक सुसाइडल थॉट्स वाले कॉल्स हमारे हेल्पलाइन पे आते हैं, हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। उनके हमने पुलिस केसेस में FIR दर्ज की है, पुलिस का उनको गाइडेंस मिला है, काउंसलर्स उनको काउंसिल करते हैं और उनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनको सेफ महसूस कराते हैं और उनको बताते हैं कि इससे आपको डरना नहीं है। ताहा शाह मौजूद हैं जो इस सामाजिक पहल इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हीरा मंडी की सफलता के बाद आपके नाम की खूब चर्चाएं हुई और जिस तरह से सफलता की बुलंदियों को छुआ, ताहा जी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, यूथ आइकन भी आप जाने गए। क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे साइबर बुलिंग को लेकर के, हैरेसमेंट से बचाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही नज़दीकी से जानता हूँ साइबर बुलिंग को, क्योंकि मेरे साथ हुआ है एंड आई बिलीव दैट आप जहाँ पर भी है दुनिया में आपके साथ कोई ना कोई तो गलत बर्ताव करता ही है। और
आई ऑल्सो बिलीव कि देखिए इंटरनेट पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और अक्सर आपको ट्रोल किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर बुलिंग को हटा के भी देखिए बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं परफॉर्मेंस के बारे में. हमारी इंडस्ट्री में तो ट्रोलिंग तो लाजमी चलती है, पर उसको दिल से मत लो. यू नो, द डिजिटल वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड. नाउ दैट ऐसा कोई कैंपेन है जहाँ पर आप बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कोई मिलता है जहाँ पर आप आपकी दिल की बात आप कह सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ मौजूद है अक्षत खैतान, जो कि पेशे से एक वकील है नामी, साथ ही साथ AUCL के ये संस्थापक भी हैं, और इसके साथ साथ सह संस्थापक भी इस सामाजिक पहल के हैं. अक्षत जी, लीगली तौर पर अगर जाने, नियम कायदों के घेरे में रहकर किस तरह से कानूनी अधिकार भी है साइबर बुलिंग से बचने के लिए, और न्यायिक प्रणाली की बात करें तो क्या कदम भविष्य में उठाए जा सकते हैं इससे बचाव के लिए? कानूनी तौर पर भारत देश में 2 मुख्य कानून हैं जो साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन के लिए बनाए गए हैं. इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई गई थी, जब सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था. इसके बाद में डेटा प्रिवेंशन एक्ट 2023 में भारत देश में आया. आज के दिन व्हाट नाउ अलग अलग राज्यों में वहाँ की पुलिस, वहाँ की स्टेट मशीनरी के साथ में जुड़ करके किस प्रकार से एक नोडल एजेंसी बन करके काम कर सकता है, और किस प्रकार से हर नागरिक को साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के शिकार होने से बचाया जा सकता है, उसके तरफ काम कर रहा है. बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि साइबर बुलिंग जो कि सिर्फ डिजिटली तक है, लेकिन अक्सर अमूमन आम अगर ज़िंदगी में भी देखा जाए तो कोई क्या कहता है, कोई क्या लिखता है, ये आपका भविष्य ना तो तय करती है, ना ही आपका भविष्य रचती है. तो ऐसे में किसी के कहने से घबराए नहीं, और किसी के कहने से कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार है. साइबर बुलिंग को हमने पूरी तरीके से समझने की कोशिश की. इस पहल के साथ साथ अगर एक डॉक्टर की निगरानी में जाने, या फिर जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके तरीके से, या फिर कानूनी तौर पर इसको लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं. और हम भी आपसे यही कहेंगे कि साइबर बुलिंग में ये जो पहल है, इससे करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े हैं, और इसका फायदा उठा रहे हैं, और ऐसे में कई लोगों की जान भी बची है. कैमरामैन गिरीश के साथ शिखा शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर.